हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 11 मई 1981। अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं ने गलत राह चुन लिया है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए यह समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। बहुत मुश्किल है आजकल, इतना कलयुग का प्रभाव है। जो भी कुछ कहो, भटकाव तो इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल है बचा के रखना। और अगर ये पता पड़ जाए कि हमारा अंत क्या होना है, ये जीवन में जो कुछ कर लिया, तो फिर किसी समझ में आगे आ जाए तो बच जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल से बचते हैं लोग। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को किस कदर जकड़ रखा है और कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने से उन्हें काफ़ी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते रहते हैं। उनके लिए यह बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरी मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर रहती हैं। ये झंझट होते हैं जब धर्म का चक्कर आ जाता है। जो शुद्ध ईश्वर में के रास्ते पे चलते हैं और किसी से लेना देना नहीं रखते, बहुत लिमिटेड एरिया में अपने आप को रखते हैं, खाली कुछ लिमिटेड मित्रों में, तो वो बच जाते हैं। और जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं तो वो फिर गड़बड़ होता है उनके साथ। इन आत्माओं को ये अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है वह निम्नतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्मा जगत में जिस स्तर पे थे वहां पहुंचने में उन्हें कई 100 साल और कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल यह पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए यह जानना सबसे ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि यहाँ पृथ्वी पे कष्ट झेल लो और बच गए तो भाई वाह है, फिर तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर अगर नहीं, यहाँ पर कष्टों से बचने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लिया, गलत रास्ते पकड़ लिया या कुछ गड़बड़ कर लिया, तो नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि मृत्यु के बाद जो है वो मामला, टाइम स्केल चेंज हो जाता है। और अगर नेगेटिव में है तो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, और अगर पॉजिटिव में है तो उसके जो दिव्य प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उनके लिए यह जानना सबसे ज़रूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरें। इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्ट की तुलना में कहीं कहीं बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्नतर लोकों के बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप ये कैसे सैकड़ों साल तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता
की राह पर ही चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाएं। ये तो और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। ये जिंदगी में जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा प्रतिबद्ध बिल्कुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आगे से झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सबका भला करने की कोशिश करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, माया के प्रभावों से बचा के खुद को रखना है, प्रभु की याद में हमेशा रहना है, गुरु की याद में हमेशा रहना है, बराबर निरंतर ध्यान करके उच्चतर मानसिक स्थितियां प्राप्त करनी है, और इसी जन्म में कोशिश करना है कि ईश्वर में फना होके बकाउल बका हो जाना है, मतलब ईश्वर में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना है। ये अगर आज भी डिसाइड हो जाए बचे जीवन के लिए, तो भी बच सकता है आदमी। और गलतियों की माफी तो मांगनी है ही, वो तो जो है, जो हुआ सो हुआ, आगे मेरा रास्ता प्रशस्त होना चाहिए, ये अगर डिटर्मिनेशन हो जाए तो भी बच सकता है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपने गलत किए हुए सच्चे मन से पछताना चाहिए, अन्यथा निम्नतम लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई लेना देना कोई नहीं है। महत्व या मोल नहीं है। पृथ्वी पे भिखारी था वो, लेकिन और पृथ्वी पे जो राजा था उससे कहीं आगे निकल जाएगा वो। हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोगों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नरक भोगने को तैयार है। पता नहीं है ना, पता नहीं है। पता अगर लग जाए तो कमाल ही हो जाए इस सृष्टि में, लेकिन पता नहीं है, और गलत रास्तों पे लोग जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु बचाए उन्हें। अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वह आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। 12 मई 1981। अपने मन को नियंत्रित करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफ़ी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। यह सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफ़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। यदि
यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर न पहुंच सकें, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जागृत होता है। यदि आप में उच्चतर स्तर तक पहुंचने की एक सच्ची इच्छा हो तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पर पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। प्यारे पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। बुरी भावना के अलावा दुनियादारी में हम फंस चुके हैं, दोस्तों में, परिवार में, बेटी बेटों, पोते पोती, माँ बाप, भाई बहन, इन जंजालों में फंस चुके हैं। अगर ये जंजालों को जंजाल मान के अगर हम बच सकें तो बहुत अच्छा है। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाए, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा और आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावना को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोकों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमें दर्द व तकलीफ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोक में जाएं तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी और इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं कि कभी कभी यह हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतर लोगों पर नरक की यातना भोगती हैं, तो वहां सैकड़ों साल तक जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें। 13 मई 1981। जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं जैसी पृथ्वी पर आपकी होती हैं। वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहें, क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं। इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा,
गहरा और प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में कहीं अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यह ईर्ष्या का अनुभव होता है, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कितना फर्क है। पृथ्वी पे तो दो जनों में एक बड़ा एक छोटा है, ईर्ष्या होती है। और उच्चतर लोकों में कोई बड़ा है, बड़ा मतलब ज्यादा प्रभाव है वाला है और एक कम प्रभाव वाला है, तो वो छोटा जो है, जो नीचे वाला है, वो बड़े वाले की प्रशंसा करता है और वैसा बनने की कोशिश करता है। वहां पर ईर्ष्या का कोई वो है ही नहीं। यानी नेगेटिविटी तो नीचे के लोग पृथ्वी में है या 1 2 3 में है, और ऊपर के जो लोग हैं 4 5 6, ये बात हो रही है नंबर 3 की। भू भ स्व स्व 3 में ही 3 का मामला चल रहा है सारा। इसके बाद महाजन तप सत, वो चौथा जो है जहां से फिर जन्म नहीं होता, वो अलग चीज है। वो उसकी इन लोगों वहाँ पे ने, नेगेटिविटी नहीं मिलती। हाँ वहां तो खैर बिल्कुल ही नहीं होती। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती हैं। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती हैं। अपने निम्नतम और अंधकारमय लोकों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावनाओं से भर जाती हैं। जिमी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक सच्चे दोस्त जिमी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है। हमारे एक दोस्त जिमी अंकल की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वो कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाना करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वो अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वो सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटंत पढ़ाई करके पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय थे। इसलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वो तो सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू की। 1981 में हम छठे लोक में थे।
जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा को जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए ये हमने सातवां जो बोल रहे हैं, फिर से अपन क्लियर हो जाए, ये थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 3 में 7 पार्ट किए इन्होंने, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा वो सातवें में होंगे। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें नहीं मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रत्तू ने कहा, विस्पी, वो जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। सातवें लोक के ऊपर से शुरू होता है, मतलब फिर उसके बाद ये 3 में 7 पार्ट है ना, फिर 4 5 6 7 शुरू होते हैं, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। तो इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हम उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह न तो छठे में है और न ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। पर जब ये छठे में थे तो फिर निम्नतर में क्यों जाएंगे? देखने के लिए अच्छा जाएंगे। अच्छा। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है। वो तो बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले थे। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढ लेना। पाखंडी रहे होंगे। क्या पाखंडी? पाखंड बहुत खराब चीज है। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कर्मों के बारे में बताएं। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते हैं। कुछ ही देर बाद उच्च भली आत्मा ने हमें पुकारा और कहा कि मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोकों में जाओ और अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रत्तू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम्हें दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहाँ आए। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और न ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वो हमें मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए।
वे ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को रोक नहीं सके पाए और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा। पाखंड पाखंड। उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई और बड़ी ही भयानक कहानी थी। ये बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, और वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। 14 मई 1981। जिमी की कहानी जारी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक बड़े ही प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था कि मैं बहुत बड़ी आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया में दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था, पर यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम किए, ये सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के लड़के के रूप में शुरू हुआ था। वो इतनी भली थी कि उनके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वो मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वो मेरी माँ, मेरे भाइयों बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वो सब कुछ गलत है और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम भाई बहन अपनी दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ़ समझने लगे। हम वो चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी हुई थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम न करो क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मदद करो। मैं अपनी माँ पे हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहराई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तुम उनकी पत्नी होने लायक नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ़ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वो कमज़ोर थी क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सकें।
हमारे पिता अब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वो बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करते थे वो सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, बोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि हम कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए, पिता इन लोगों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उन्होंने कहा था कि चूंकि वहीं इस सबसे प्रमुख थे, इसलिए चोरी, डाकू, लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुँचे, उनका विश्वास और प्रेम जीतें, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने पर मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे कि वो बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था कि हम उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पाखंड था, पाखंड में तो ऐसे ही नुकसान ही होता है।